ओ भैया, हाँ आप उलझे हो सुलझे हो? चश्मा वाले भैया, सफेद टी शर्ट वाले, आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? हाँ हाँ पीछे भैया चश्मा वाले, क्या उलझे? उलझा कौन सुलझा कौन, मैं दोनों की परिभाषा बता दूं, फिर आप लोग देखना कि आप कौन से में मैच कर रहे हैं। उलझा उलझा हुआ कौन है? जो अपने बेटा से बेटी से जरूरत से ज्यादा प्यार कर रही है या कर रहा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता जरूरत से ज्यादा, बेटा लात मार रहा फिर भी मेरा पोता, मेरा बेटा, और बेटा देख नहीं रहा है और फिर भी माँ मेरा बेटा, मेरा बेटा, ये जरूरत से ज्यादा उलझे हैं। अच्छा एक बात देखो आपने, गृहस्थ में बेटा माँ बाप की तरफ कम देखता है, माँ बाप ही ज्यादा बेटा बेटा बेटा, और बेटा है कि वो देखते ही नहीं। पोता पोता दादी की तरफ बिल्कुल नहीं, वो अपना मस्त है, लेकिन दादी मेरा पोता, मेरा पोता, उलझी है मेरी माँ, है ना। अब जैसे मरने का टाइम है और बूढ़ी बूढ़ी मैया तिजोरियों की छल्ले लिए घूम रही हैं, सारा काम हिसाब किताब आप ही। अरे कुछ हिसाब किताब अपने पास रखो, थोड़ा सा रखो, लेकिन बाकी कुछ बच्चों को सौंप दो कि बेटा अपना कमाओ खाओ, छोड़ो, आप भी भजन करो, भगवान का चिंतन करो, उलझे ना रहो। जितना जल्दी हो सके बेटे का बंटवारा कर दो, बेटी का बंटवारा कर दो, बेटा बेटी को जो देना लेना है दे दो, और प्रेम से चित्त को भगवान में लगाओ, संबंध जोड़ लो भगवान से। उलझा हुआ तो देखो उलझा है संसार में, मेरा 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 मेरा। और सुलझा हुआ कैसा है? सुलझा हुआ ऐसा है कि बेटे को सब सौंप कर जो कुछ बचाया अपने लिए, मस्त धाम में जुड़ गए, आना जाना धाम से बना है, बेटा को समझा रहे हैं, बेटी को समझा दिया, बहू को सही रास्ता दिखाओ, पर ना समझे तो कोई बात नहीं, हम परेशान नहीं हैं। देखो नारियल दो तरह का होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नारियल दो तरह का होता है। एक नारियल होता है कच्चा, कैसा होता है, और एक होता है पका हुआ। अच्छा कच्चा नारियल कैसा होता है कि कच्चे नारियल को आप हिलाओगे तो अंदर से आवाज नहीं आएगी, चिपका रहता है ना खोपड़ी से, बजता नहीं है। कच्चा नारियल, नारियल का गोला खोपड़ी से चिपका रहता, मतलब बाहर वाली उसकी जो नारियल की खोपड़ी है कड़ी, उससे कच्चा नारियल जोर से चिपका रहता है। और पका हुआ नारियल, पका हुआ नारियल उस खोपड़ी से अलग है उसके भीतर, लेकिन उससे बजाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। बोलो हाँ भैया। तो कच्चा, अच्छा जब नारियल को तोड़ो तो कच्चे नारियल को तोड़ो तो नारियल के साथ गोला भी टूट जाता है, नारियल का गोला भी टूट, लेकिन पके नारियल को तोड़ो तो नारियल तो टूटता है, खोपड़ी टूटती है, पर उसका गोला, हाँ। तो जो जगत से उलझा है वो कच्चे नारियल की तरह है, जगत में कुछ भी प्रभाव पड़ा वो परेशान हो जाए, वो टूट जाता है। जैसे किसी के पति की मृत्यु हो गई, अब पति की मृत्यु हुई तो वो नारी टूट जाती है बेचारी, पति के बिना कैसे रहे। हे भगवान तुम्हारी इतनी पूजा पाठ की, पर देखो तुमने हमारे साथ गलत किया, क्यों? अच्छा मैया मुझे एक बात का उत्तर दो, आप सबको पता है कि नहीं? क्या आपको ये बात पता नहीं है कि एक दिन पत्नी चली जाएगी, पति चला जाएगा, माँ चली जाएगी, बाप चला जाएगा? आप में से सबको पता है ना ये बात कि एक दिन सब यहाँ की मेहमानी पूरी करके जब चले जाएंगे, ये पता है, तो जाने वाले से इतनी मोहब्बत क्यों? जब आपको पता है कि मैं चला जाऊंगा या ये व्यक्ति चला जाएगा, तो इतनी मोहब्बत क्यों? जाने वाले से मोहब्बत क्यों? और आप ये बताओ आपकी पत्नी जाने वाली है कि नहीं, पति जाने वाला है कि नहीं, माँ बाप जाने वाले हैं कि नहीं? संसार का हर व्यक्ति जाने वाला है, इसलिए जगत से मोहब्बत करोगे तो रोना तो पड़ेगा। एक है जो जाने वाले नहीं हैं और उनका नाम है भगवान, इसलिए जो मोहब्बत जगत की है वो मोहब्बत भगवान से करो ना, जगन्नाथ से। इसलिए संसार में आप क्यों उलझते हो? कच्चे नारियल, अच्छा जैसे किसी का पति मरा तो नारी को लगता मैं भी मर गई, क्योंकि खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया, क्योंकि वो से अटैच था। जब आप किसी से अटैच होते हैं, पति से, बेटे से, परिवार से, और जब उन्हें कुछ भी होता है तो आपको लगता है मुझे हो गया। बोलो हाँ, क्योंकि अटैचमेंट ज्यादा है। इसलिए कहता हूं जगत में रहो पर कच्चे नारियल की तरह चिपके हुए नहीं, पके नारियल की तरह जगत में रहो, पर जगत से अटैचमेंट ना हो। भाई संसार देखो, एक दिन सबको आना है, एक दिन सबको जाना है, जा रहे हो, थोड़ा बहुत रो लिया अच्छा है,
नहीं रोएंगे तो भी लोग कहेंगे देखो रो नहीं रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रोना भी पड़ता है, ठीक है, पर ये नहीं कि अब चल ही रहा सालों तक। इस रोने, ये अज्ञान बस, संसार आने जाने वाला है ना। कहते हैं ना, हाँ हाँ, एक पल की जिंदगानी, एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया ये साथ होगी, काया ये साथ होगी, ये बात ना भुलाना, बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। काया न साथ होगी, काया भी हमारा साथ ना देगी। मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धर्म कमा ले। कर दान और धर्म तू प्रभु को अगर है पाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त ये न आना, वर्षों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मैया इसलिए कहता हूँ, नारियल कच्चा है तो आपको कच्चा नारियल बनना है कि पका? क्या? हाँ है पका। कच्चे रहोगे तो इसके लिए उसके लिए उसके लिए रोते रहना पड़ेगा, क्योंकि आज ये कल वो परसों वो, सबको एक दिन सबका स्टेशन आता जाएगा, सब एक दिन। तो किस किस के लिए रोओगे? माँ मरी तो माँ के लिए रोए, बाप मरा बाप के लिए रोए, पत्नी मरी पत्नी के लिए रोए, भाई मरा भाई के लिए। अरे रो रहे ठीक है, थोड़ा सा रो लेना, हम कह रहे हैं, लेकिन ये सब तो यात्री हैं ही। क्या आपको पता नहीं कि सब जाने वाले? मैं भी तो उसी रास्ते में हूँ।